वीडियो हम बात करने वाले कि कैसे हम स्प्रिंग बूट में एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंट्रोल करेंगे और इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे विद प्रैक्टिकली इस चीज को हम समझने वाले हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए जानते हैं कैसे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग को कंट्रोल कर सकते हैं या इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्प्रिंग बूट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ सिंपली फाइल पाएंगे, तो बाद न्यू पाएंगे और स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे सिंपली हम यहाँ से क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ से अपना प्रोजेक्ट नाम दे देंगे सिंपली 3 नंबर हमारा प्रोजेक्ट है, इसको दे देंगे स्प्रिंग बूट एक्सेप्शन डेमो दे देंगे। सिंपली इसका हम नाम दे देंगे एक्सेप्शन डेमो, ये रहेगा। यहाँ से इसको टाइप में मेमो लेंगे, जावा वर्जन में ये ले लेंगे, ग्रुप टाइप आर्टिफैक्ट ले लेंगे, डिस्क्रिप्शन लेंगे, पैकेज कर देंगे, न्यू पे कर देंगे। ओके, और यहाँ जो अपने डिपेंडेंसी लेना है माइस्क्वेल लेना है, क्योंकि अपने डाटाबेस में से भी रिकॉर्ड कराना है, प्लस जेपीए ले लेंगे और स्प्रिंग वेब ले लेंगे। और यहाँ से हमें एक डिपेंडेंसी और होगा लैम्बो का, जो कि गेटर सेटर को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ले लेंगे। ओके, तो बेसिकली 4 डिपेंडेंसीज को यहाँ पर हम की लैम्बोक ले रहे हैं, स्प्रिंग डाटा जेपी ले लिए, माइस्क्वेल ड्राइवर ले लिए, स्प्रिंग बेबी, 4 डिपेंडेंसी और सिंपली इसको फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसमें इंटरनेट से कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है, क्योंकि अपने को रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी सारे को यहाँ से डाउनलोड करेगा, तभी नेट रहेगा, तभी कनेक्टेड। तो यहाँ देखिए इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड कंटेंट। ओके, तो ये स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट थी, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से। यहाँ से SRC रिसोर्स पे आएंगे और यहाँ से एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर जो भी हमारा डाटाबेस रिलेटेड है उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिफाइन कर देते हैं। तो सिंपली देखिए यहाँ पर मैं सर्वर डॉट पोर्ट ये कर दिया, स्प्रिंग डॉट डाटा सोर्स डॉट URL JDBC माइस्क्वेल :/3306 हमारा पोर्ट नंबर हो गया किसका, ड्राइवर का, एंड डाटाबेस का नेम क्या हमारा बूट दे दिया, यूजर नेम हमारा रूट है, पासवर्ड हमारा रूट 123 है, एंड ड्राइवर क्लास का नेम दे दिया यहाँ से। और स्प्रिंग डॉट JPA डॉट हैवन डॉट DDL ऑटो, हमने क्या अगर टेबल क्रिएट नहीं है तो उसको सिंपली क्रिएट कर दो। इसके बारे में ऑलरेडी हमने हाइबरनेट के और JP के सीरीज जो था उस प्लीज वाले उसमें भी यहाँ पर इस बारे में समझ चुके हैं। देन प्लेटफॉर्म डिफॉल्ट कर दे यहाँ पर ORG हैबरनेट डायलेक्ट डॉट MySQL 8 डायलेक्ट, यहाँ पर MySQL 8 यूज करें, उसी का हम डायलेक्ट यूज करें। और हम चाहें जो भी क्वेरी क्रिएट करें वो अपने को कंसोल पे दिखे, इसलिए यहाँ पर SoSQL ट्रू हमने कर दिया है, ये नहीं रिक्वायर्ड था। और सर्वर डॉट पोर्ट नंबर हम कहते हैं जब भी एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो हमारा इस पोर्ट नंबर पर चलना चाहिए। इतना काम हमारा कॉन्फ़िगरेशन से था। अब चलिए हम सारा काम करेंगे जावा के अंदर, SRC में जावा, इसके अंदर ये हमारा एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन डॉट क्लास ये आ गया जावा। और यहाँ सबसे राइट क्लिक करते हैं और एक एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो न्यू पे आते हैं, क्लास पे आते हैं और क्लास का नेम हम सिंपली यहाँ से लेंगे यूजर, और इसको एज हम एंटिटी मार्क कर लेते हैं। ओके, एंटिटी, तो ये हमारा हो गया एंटिटी। इस चीज़ को एज एंटिटी मार्क करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम एंटिटी को यूज कर लेंगे। ओके, देन इसके बाद हम चाहते हैं इसका जितने भी गेटर सेटर वो सारा क्रिएट हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पर हम सिंपली यूज कर लेंगे गेटर एंड देन वैल्यू को सेट करने के लिए सेटर। ये 2 लैम्बोक से डिपेंडेंसी यहाँ पर आ रहे हैं नोटेशन। ओके, इसको एज हम एंटिटी मार्क कर दी। देन यहाँ से हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, यहाँ प्राइवेट, और सिंपली डाटा टाइप लॉन्ग लेते हैं आईडी के लिए। देन यहाँ पर लेते हैं प्राइवेट और देते हैं सिंपली नेम, और नेम हमारा किस टाइप का रहेगा, वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। तो इसको मैट्रिक देते हैं, इसी को कॉपी कर देते हैं और यहाँ पर ये देते हैं ईमेल, इसको हम सिंपली कर देते हैं, इसी को कॉपी करते हैं कंट्रोल ऑल डाउन टेरो को, और यहाँ पर इसको एज ए हम पासवर्ड ले लेते हैं। इतना काम अपने को कर दिए, सारा फिल लेगा। बट हम चाहते हैं कि जो यूजर का ये जो आईडी है ये ऑटो जनरेटेड हो, तो इसके लिए सबसे पहले हम आईडी को मार्क करेंगे, जिससे कि पर्टिकुलर की जो हमारा वेरी फील्ड है वो एज ए प्राइमरी की मार्क हो। देन इसका वैल्यू चाहते हैं कि ऑटो जनरेट हो, हमें मैनुअली एंटर ना कर, यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू जकाटा डॉट परसिस्टेंस से आना चाहिए, क्योंकि स्प्रिंग बूट 3 को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देन इसके अंदर हम सिंपली स्ट्रेटजी को यूज कर लेंगे और यहाँ पर जनरेशन टाइप दे देंगे डॉट आइडेंटिटी कर देंगे। ओके, तो ये क्या काम करेगा, सिंपली इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू को जनरेट करके अपने को दे देगा। टेबल नेम हमारा यूजर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करें, इससे करस्पॉन्डिंग अपने को एक रिपोजिटरी क्रिएट करना, तो उससे मेन पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इंटरफेस पे आएंगे और सिंपली यहाँ से हम यूज कर लेंगे यूजर रिपोजिटरी, इसका हम सिंपली नेम दे देंगे यूजर रिपोजिटरी। ओके, डॉट रिपोजिटरी कर देंगे यहाँ से सिंपली, ये अपना हो गया और उसको फिनिश कर देंगे। ओके, और यहाँ से एक्सटेंड कर लेंगे हम JP रिपोजिटरी, और इसके अंदर सिंपली हम यूजर दे देंगे। ये हो गया यूजर। ओके, देन इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से इसकी आईडी हमने लॉन्ग टाइप रखा तो यहाँ पर सिंपली लॉन्ग टाइप डिफाइन कर देते हैं। ओके, अब इसके अंतर्गत एक हम
अब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखेंगे, ओके, फाइंड बाय की हेल्प से। तो यहाँ पर सिंपली लिखेंगे पब्लिक ऑप्शनल और इसके अंदर यूजर को पास कर देंगे और लिखेंगे यहाँ पर फाइंड बाय ईमेल। जो लोग अभी तक हमारा जीपे अकाउंट से वहाँ पर देखिए कि कैसे हम फाइंड बाय मेथड की हेल्प से चीज़ों को यूज करते, कैसे फाइंड बाय मेथड को यूज करते इसके बारे में, ओके। ये ऑलरेडी इस पर हमने फुली डिस्कशन में बात कर रखा है कि कैसे फाइंड बाय मेथड को यूज करके हम क्वेरी को फायर करते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये मेथड हमने लिख दिया कि जैसे हम ईमेल पास करेंगे तो उससे करस्पॉन्डिंग जो यूजर होगा वो अपने को फेच करके डेटाबेस से ला कर दे देगा। बस इतना अपने को काम करना है। और यहाँ पर फाइंड बाय ईमेल, जो ईमेल ये क्या है, जो हम यूजर के अंदर जो ये वेरिएबल डिफाइन किए ये वाला वेरिएबल वहाँ पर यूज हमने किया है, ओके। इतना काम हो गया। देन एक काम क्या करते हैं, हम सर्विस क्लास को क्रिएट करते हैं, ओके। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और सिंपली आते हैं क्लास पे अगेन करते हैं और इसको सिंपली देते हैं यूजर सर्विस, इसको देते हैं और उसको जिस पैकेज में रखेंगे उसका सिंपली नाम भी दे देंगे सर्विस। इस क्लास को एज ए सर्विस अपने को मार्क करना पड़ेगा जिसका इसका कंपोनेंट क्रिएट हो और क्लास एज ए सर्विस मार्क हो। देन यहाँ से प्राइवेट और यूजर रिपोजिटरी को यहाँ से हम ऑटो बायर कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया यूजर रिपोजिटरी और इसको ऑटो वायर कर लेते हैं सिंपली, ये ऑटो वायर हो गया, ओके। अब इसके अंदर एक मेथड लिखते हैं जो क्या काम करेगा, यूजर को सेव कराने का काम करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक और ज़्यादा जैसे यूजर हमारा सेव हो तो यूजर रिटर्न भी चला जाना चाहिए, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे ऐड यूजर एंड देन यहाँ पर हम यूज कर लेंगे यूजर, ओके। अब हम एक चीज़ यहाँ पर रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं क्या, कि अगर कोई यूजर रजिस्टर हुआ है लेकिन उसका ईमेल डुप्लीकेट नहीं हो, अगर ईमेल डुप्लीकेट मतलब कोई ईमेल ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करा है तो अपने को एक एक्सेप्शन थ्रो करना है कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ओके। तो ये चीज़ को कैसे वैलिडेट करेंगे इसके बारे में हम बात करते हैं, ओके। जो यहाँ से ये यूजर आया था उसमें हम क्या काम करेंगे, देखिए यहाँ से यूजर रिपोजिटरी ले लेंगे डॉट फाइंड बाय मेल, फाइंड बाय मेल अभी हमने एक अपस्टेट लिया उस मेथड को कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हम यूजर डॉट गेट लिख देंगे मेल। चेक अब हम ये करेंगे क्या ये जो यूजर भी मेल सेव करें, जो यूजर सेव होने जा रहा है क्या जो ये ईमेल आईडी ऑलरेडी हमारे डाटाबेस में है कि नहीं, ये चीज़ हमको चेक करना है। अगर ऑलरेडी से अवेलेबल है तो अपने को क्या काम करना है, सिंपली एक वैलिडेशन मैसेज को थ्रो कर देना है कि ये पर्टिकुलर यूजर ऑलरेडी से एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ऑप्शनल है तो यहाँ पर हम यूज कर देंगे इफ़ द यूजर इज परजेंट। अगर इसके अंदर ये एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पर ट्रू दे देगा अगर कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। और यहाँ से हम एक थ्रो कर देंगे मैसेज, बेसिकली थ्रो कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे न्यू यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन को हम थ्रो कराएंगे, ओके। और यहाँ पर लिखेंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद और यहाँ पर एक स्पेस दे देंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूजर डॉट गेट ईमेल, ओके। आप देखिए क्लास हमने डिफाइन किया यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, ये अपने को क्रिएट करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर भी क्लास भी है नहीं, जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए करें यूजर ऑलरेडी कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए टाइप, इस पर क्लिक करते हैं और देखिए कह रहा है कि इसको हम करें क्रिएट क्लास पे सिंपली क्लिक करते हैं और इसको जिस पैकेज के अंदर रखेंगे वो हमारा रहेगा एक्सेप्शन पैकेज के अंदर। तो सिंपली यहाँ से ले लेंगे एक्सेप्शन, ओके, इस चीज़ को। तो ये क्लास हमारा एज एक्सेप्शन हो गया और यहाँ पर ये एक्सेप्शन को कर रहा है, एक्सेप्शन के बजाय हम सिंपली इसको चाहते हैं कि रन टाइम को ये करें, ओके। देन यहाँ से एक हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्लिक करते हैं, पब्लिक लिखते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट स्ट्रिंग कर दिए और यहाँ से msg मतलब मैसेज जो हमने पास किया और यहाँ से हम सुपर को यूज करके msg को पास कर देंगे, डेट्स इट। इतना अपने को काम करना है। यहाँ पर आते हैं और देखिए यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये अपने को सिंपली यहाँ से हो गया। अगर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है इस चीज़ को मिनिमाइज भी कर देता हूँ जिसके प्रॉपर विजिबल रह सके होल चीज़ें। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को सिंपली इसको न्यू लाइन में करता हूँ जिसके प्रॉपर विजिबल हो, ओके। अगर ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो अपने को ये मैसेज थ्रो कर देना है, अगर नहीं कर रहा है तो अपने को इस पर्टिकुलर को सेव कराना है देन उसी को रिटर्न करना है। तो यहाँ पर हम यूज कर लेंगे यूजर रिपोजिटरी डॉट सेव और यहाँ से हम पास कर देंगे यूजर
ओके, डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। तो ये अपना क्या काम करेगा, यूजर को सेव कराने का बेसिकली काम करेगा। ओके, ये यूजर को सेव हो गया। अब हम एक मेथड लिखने वाले जो क्या काम करेगा कि ईमेल की बेसिस पे अपने को यूजर को फाइंड करके ला कर देगा। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंपली पब्लिक और इसके बाद दे देंगे हम यूजर, गेट यूजर कर देंगे और यूजर यहाँ पर यू कैपिटल दे देंगे, गेट यूजर, देन यहाँ पर दे देंगे स्ट्रिंग ईमेल। ओके, देन यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर रिपोजिटरी डॉट फाइंड बाय ईमेल, ईमेल यहाँ से पास कर देंगे और यहाँ लिखेंगे और एल्स थ्रो। अगर जो हमने ईमेल पास किया उस बेस पर कोई यूजर नहीं है तो अपने को एक एक्सेप्शन भी थ्रो करना है कि भाई यहाँ पर ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करता, और एल्स थ्रो को यूज करेंगे। ओके, और यहाँ से कॉलन लगाएंगे, देन यहाँ से एक न्यू लाइन पे आते हैं सिंपली इसके अंदर में। ओके, इसको न्यू लाइन में कर दिए, देन यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन का साइन हम यूज करेंगे बेसिकली। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, और यहाँ से कर लेंगे यूजर नॉट फाउंड विथ, वो जो ईमेल आईडी है वो हम यहाँ से पास कर देंगे जो भी हमने दिया है, दैट्स इट। अब अगर नहीं है तो ये सिंपली ये एक्सेप्शन चला जाएगा, अगर रहेगा तो सिंपली वो ऑब्जेक्ट को ये रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर इसको रिटर्न टाइप कर देंगे, बेसिकली रिटर्न कर देंगे। ओके, दैट्स इट। अब यहाँ से अपने को एक क्लास को क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने लिखा है यूजर क्रिएट मेथड। अब इसको यहाँ से हम न्यू यूज करेंगे बेसिकली। ओके, ये हमारा क्लास रहेगा, इसको इस पर्टिकुलर क्लास को हम एक्सेप्शन के अंदर ही क्रिएट करेंगे। ओके, तो इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, चलिए इसको यहाँ से ना करके डायरेक्ट हम मैनुअली क्रिएट करते हैं। तो यहाँ से एक्सेप्शन पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे, क्लास पे आएंगे और इस पर्टिकुलर को पास कर देंगे यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। और यहाँ पर भी इसको हम क्या काम करेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे किससे, रन टाइम एक्सेप्शन से। रन टाइम एक्सेप्शन पब्लिक यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन MSG कर देंगे। ओके, सुपर दे देंगे और यहाँ से MSG हो गया, डेट्स इट। इतना अपने को काम कर लेना है। ये यूजर हो गया और यहाँ से कंट्रोल से सेव करते हैं और इसको पर्टिकुलर को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इस पर्टिकुलर क्लास को अपने को इंपोर्ट करना पड़ेगा और एल्स थ्रो हो गया। एक मिनट जिसको फिर से लिखते हैं जिसके प्रॉपर आ जाए एक बार। ओके, तो ये हमारा मेथड हो गया और यहाँ लेंगे फाइंड बाय ईमेल कर देते, ईमेल पास हो गया और यहाँ पे लिख देंगे और एल्स थ्रो और यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन दे देंगे और यहाँ से पास कर देंगे न्यू यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो गया, राइट। और यहाँ पास कर देंगे यूजर नॉट फाउंड विद और यहाँ से एक वो ईमेल जो हमने था वो सिंपली उसको पास कर देंगे यहाँ से ईमेल, दैट्स इट। ये पूरा इसकी कोडिंग है। ओके, तो चलिए इस चीज़ को मैं ब्रेक करता हूँ सेपरेट सेपरेट लाइन में। इस चीज़ को मैं अभी मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ से दिखाता हूँ। ये पर्टिकुलर हमारा हो गया। ओके, ये होल हमारा कोड हो गया। दो हमने इसके यूजर अंदर। अब एक सबसे पहले कंट्रोलर क्लास क्रिएट करते हैं जो कि सर्विस को कॉल करेगा। ओके, कंट्रोलर। तो यहाँ से सिंपली इस पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे आते हैं, क्लास पे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं
यूजर रेस्ट कंट्रोलर, यूजर रेस्ट कंट्रोलर, और उसको हम रखेंगे कंट्रोलर पैकेज के अंतर्गत। ओके, यूजर रेस्ट कंट्रोलर, और उसको एज ए रेस्ट कंट्रोलर मार्क करने के लिए हम यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। देन यहाँ से हम ले देंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, और इसके अंदर सिंपली डबल कोट और यहाँ पर यूजर पास कर देंगे, और इसके अंदर हम सर्विस को ऑटो वायर कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे यूजर सर्विस, और यहाँ देंगे यूजर सर्विस, और उसको ऑटो वायर कर देते हैं। तो ये ऑटो वायर हो गया। ओके, देन यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी हम यूज कर लेंगे, रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम यूजर पास कर देंगे, और इसके लेंगे ऐड यूजर, ऐड यूजर। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे रिक्वेस्ट बॉडी, ओके। देन यहाँ पर हम सिंपली यूज करेंगे रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी को हम यूज कर लेंगे बेसिकली। रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसके अंदर हम सिंपली पास कर लेंगे यूजर सर्विस। बेसिकली हमारा रहेगा यूजर सर्विस डॉट ऐड यूजर, और उसके अंदर यूजर को पास कर देंगे, और इसका हम HTTP स्टेटस जो हमारा रहेगा HTTP स्टेटस डॉट क्रिएटेड हम कर देंगे। ओके, दैट्स इट। ओके, इस चीज़ को मैं अभी के लिए मिनिमाइज करता हूँ, इसको होल स्क्रीन आ जाए, और उसको एक सेपरेट लाइन में देता हूँ। इतना अपने को कोड हो गया, दैट्स इट। अब ये जो मेथड पे हम यूज करेंगे वो हमारा रहेगा पोस्ट मैपिंग को हम यूज करेंगे, पोस्ट मैपिंग, और उसको डबल कोट स्लैश ऐड कर देंगे। ओके, अब ये हमारा जो URL पे हिट होगा उसके रहेगा। अब एक हम दूसरा मेथड लिखते जो कि ईमेल के बेसिस पे अपने को गेट करके दे दे, फाइंड करके दे दे। तो ये हमारा गेट मैपिंग रहेगा। तो यहाँ पर गेट मैपिंग कर देंगे और कॉलन दे देंगे, और यहाँ पर लिखेंगे फाइंड, कॉलन दे देंगे, कर्ली ब्रैकेट में देंगे, और यहाँ पर ईमेल कर देंगे। ओके, और यहाँ से यूज कर लेंगे पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी यूजर गेट यूजर, इस पर्टिकुलर मेथड का नेम दे देंगे, और जो ये ईमेल आईडी आएगा इसको अपने को इस मेथड में लाना है। तो यहाँ पर एक यूज करेंगे हम पाथ वेरिएबल को, पाथ वेरिएबल रहेगा, स्ट्रिंग टाइप हमारा ईमेल है, तो यहाँ पर हम ईमेल ले लेंगे। ओके, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे रिटर्न करना अपने को यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूजर। तो यहाँ पर लिखेंगे रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, और यहाँ से हम दे देंगे यूजर सर्विस डॉट, और यहाँ से एक मेथड रहेगा अपने को क्या है ऐड यूजर है। तो इसके बाद देखिए यहाँ से एक दूसरा मेथड हमारा क्या था, इस सर्विस क्लास के अंदर आते हैं, यूजर सर्विस के अंदर दूसरा हमने क्या था गेट यूजर करके नाम है, उसको हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे गेट यूजर, और उसके अंदर ईमेल को पास कर देंगे, दैट्स इट। कंट्रोल F से इसको फॉर्मेट कर देते। इतना अपने को काम करना है। अब ये पूरा हमारा तैयार हो गया। अब अपने को ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर बनाना है। जो ये यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन है, अगर ये दोनों में से कोई अकर हो रहा है तो उसको कंट्रोल करे। तो उसके लिए हम एक यूज क्या करेंगे, तो यहाँ पर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एंड क्लास पे आएंगे, और यहाँ से हम यूज करेंगे ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। ये हमारा क्लास रहेगा बेसिकली ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर, और सिंपली यहाँ से फिनिश पे क्लिक कर देंगे, और उस चीज़ को एज ए ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर मार्क करने के लिए यहाँ पर यूज हम करेंगे रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस, इसको अपने को यूज करना है, दैट्स इट। ओके, और यहाँ से हम यूज करेंगे पब्लिक। अगर मान चलिए यहाँ से कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन, तो कैसे इसको कंट्रोल कर, तो यही मेथड, ये जो क्लास के अंदर आएगा तब रिक्वेस्ट, और इसके करस्पॉन्डिंग एक मेथड होगा जो इसके करस्पॉन्डिंग को यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन जनरेट होगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग को एक्सेप्शन जनरेट हो उसको कौन मेथड हैंडल करेगा, वो मेथड को अब हम डिफाइन करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं मैप ऑफ
स्ट्रिंग ले लेते हैं, कोमा स्ट्रिंग ले लेते हैं, ओके। और यहाँ पर लिखते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके। अब ये हो गया। देन यहाँ पर हम यूज करेंगे यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट को, अपने को यूज करना है यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसको EX कर देंगे। इसके अंदर आएंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से हम एक मैप को सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हम ये मैप यूज कर रहे थे, जावा डॉट यूटिल से मैप आना चाहिए। देन यहाँ पर भी एक हम मैप लेंगे, क्योंकि रिटर्न टाइप मेथड हमारा मैप है। और यहाँ पर भी हम स्ट्रिंग कर देंगे, की के लिए भी और वैल्यू के लिए भी सिंपली स्ट्रिंग ले लेंगे। देन यहाँ से हम इसका रेफरेंस वेरिएबल एज ए एरर्स ले लेंगे, इक्वल टू न्यू, और हम यहाँ दे देंगे हैश मैप। ये अपने का हैश मैप हो गया। और इस हैश मैप के अंदर हम क्या काम करेंगे, एरर्स डॉट पुट कर देंगे, और इसका की जो रहेगा हमारा वो रहेगा एरर। और इसके एरर के अंदर कौन सा मैसेज रहेगा, जो हम मैसेज इसके पर्टिकुलर यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट के अंदर देखिए इसके एक्सेप्ट, यहाँ जो मैसेज आएगा इस मेथड को अपने को, इस मैसेज को अपने को कैच करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे EX डॉट, यहाँ से आएंगे और लिखेंगे EX डॉट गेट मैसेज, ये वाले को यूजर को वो मैसेज को हो गया, ओके। अब यही मेथड होगा। अब जब ये ऑलरेडी यूजर एग्जिस्ट एक्सेप्शन जनरेट हो, तो यही पर्टिकुलर मेथड रिस्पॉन्सिबल होगा हैंडल करने के लिए। कब, इसके लिए एक एनोटेशन को यूज करेंगे। उस एनोटेशन बताएगा कि नहीं, अगर इस टाइप का कोई एक्सेप्शन जनरेट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर मेथड को अपने को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पर सबसे रिटर्न कर देते हैं एरर्स, ओके। देन यहाँ से हम यूज करेंगे एक्सेप्शन हैंडलर, एक्सेप्शन हैंडलर। और एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर हम क्लास पास कौन करेंगे, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन डॉट क्लास, और इसके अंदर हम देंगे रिस्पॉन्स स्टेटस, और इसके अंदर हम पास करेंगे HTTP स्टेटस डॉट पैड रिक्वेस्ट। इतना अपने को यूज करना है। सेम इसी तरीके से अगर यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ रहा है तो उसके लिए भी इसी मेथड को अपने को कॉपी कर लेना है इतने को, ओके। और क्या क्या चेंजेस करना है, यहाँ पर मेथड नेम से पहले कर दिए यूजर नॉट फाउंड, यूजर नॉट फाउंड कर देना है सिंपली। और यहाँ से रहेगा अपने को यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन। देन इसी चीज़ को कॉपी करके इसके अंदर ये क्लास को भी कर देंगे, डेट्स जो मैसेज रहेगा वो मैसेज कर देगा, और यहाँ से इसका रहेगा। इतना काम करना है, डेट्स ये हमारा क्लास सक्सेसफुली रेडी हो गया, ओके। तब वो चीज़ को मैं एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ओके। तो मान चलिए हम यहाँ पर आ गए सर्विस क्लास के अंदर, हमारा जो यूजर सर्विस है, यहाँ से हम कोई यूजर को हम सेव करने जा रहे हैं। सबसे पहले चेक करेंगे क्या है कि इस पर्टिकुलर जो यूजर सेव हो रहा है उसके बाद जो ईमेल है वो ऑलरेडी हमारे DB में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो सिंपली ये यहाँ से एक एक्सेप्शन थ्रू करेगा, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट एक्सेप्शन। अब ये एक्सेप्शन जब थ्रू होगा तो इसको कौन हैंडल करेगा, जो हमने ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल किया है ये यहाँ पर आएगा इसके पास सबसे पहले रेस्ट कंट्रोल एडवाइस पाते हैं। इसके पास मेथड जो उसके अंदर जाएगा कि कहाँ पर ऐसा मेथड लिखा है, तो यहाँ पर देखा ये मेथड जो है रिस्पॉन्सिबल है ऑलरेडी एग्जिस्ट नाम की, और कोई भी एक्सेप्शन जनरेट हो तो ये पर्टिकुलर मेथड हमारा हैंडल करने के लिए। इसी तरीके से यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन अगर थ्रो हुआ तो ये पर्टिकुलर मेथड हमारा रिस्पॉन्सिबल है हैंडल करने के लिए। ऐसा इसकी होल सिनेरियो है। चलिए इस प्रोजेक्ट को रन करते हैं, देन इसको टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर करते हैं इसको हिट, और देखिए जैसे ही हिट कर रहे हैं तो यहाँ देखिए हमने जो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल थी उसके अंदर जो सर्वर का पोर्ट नंबर डिफाइन किया उस पर ये रन होगा, 9192 पोर्ट नंबर पे होगा। और सबसे पहले एक टेबल को क्रिएट करके देखिए यहाँ से एक टेबल को हमारा ये सिंपली क्रिएट कर दिया, टेबल देख रहे क्रिएट हो गया। और किस में, इस पर्टिकुलर हमारा बूट नाम की डाटाबेस के अंदर, और किस पोर्ट नंबर पे एप्लीकेशन हमारा स्टार्ट हुआ है 9192। तो चलिए इस पर्टिकुलर हम डाटाबेस में चलते हैं और वहाँ से चेक करते हैं कि हमारा पर्टिकुलर एप्लीकेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो देखिए इस पर्टिकुलर बूट DB और अभी यहाँ पर कोई भी यूजर नाम का टेबल नहीं है, लेकिन जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा देखिए यहाँ पर एक यूजर नाम की टेबल सिंपली हो गया। जैसे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए कोई भी अभी इसके अंदर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से सिंपली हम आते हैं अपने पोस्टमैन पर, और पोस्टमैन पे आने के बाद यहाँ पर सिंपली हम यूज कर लेते हैं
इस पर्टिकुलर को। ओके, ये हमारा इसी पे पर्टिकुलर हमारा एप्लीकेशन अभी रन कर रहा है। तो यहाँ से सिंपली इसको न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम यूज कर लेंगे, इस वाले को हम यूज करते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 9091 यूजर स्लैश ऐड। इसी रिक्वेस्ट पे चलेगा। जब आप कंट्रोलर के अंदर आइए, मैं आपको दिखाता हूँ यूजर कंट्रोलर हमारा कहाँ गया। तो सिंपली यहाँ से यूजर कंट्रोलर देखिए, सबसे पहला हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, यूजर है। देन उसके बाद ऐड करना है, तो सिंपली इस ऐड वाले मेथड को हिट करना है। ओके, तो इतना हमारा पाथ हो गया। देन इसके अंदर बॉडी के अंदर आएंगे और इसके अंदर एक कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे, नेम पास कर देंगे, ईमेल आईडी पास कर देंगे, पासवर्ड पास कर देंगे और मेथड टाइप यहाँ से हम इसको पोस्ट करेंगे और रिस्पॉन्स बॉडी हमारा ये है और इसको हम सेंड पर हिट करेंगे। ओके, और वेट करते हैं कि हमारा देखिए फर्स्ट टाइम अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमारा ये डीबी में सेव भी हो गया। तो चलिए चेक करते हैं डीबी में सेव हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए पर्टिकुलर हमारा डीबी में रिकॉर्ड सेव हो गया इस तरीके से। अब हम अगेन क्या काम करें, इसी रिकॉर्ड को अगेन मैं सेव करने जा रहा हूँ और अभी आप देखिए ये पर्टिकुलर ईमेल हमारा डीबी में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं सेम ईमेल को अगर जाऊँ अभी सेव कराने के लिए, तो ये अपने को एक्सेप्शन दे देगा कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करके एक्सेप्शन अपने को यहाँ पर रिस्पॉन्स में आना चाहिए। तो अगर इसको हिट करते हैं और यहाँ से दिखाते हैं कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट विद syam@gmail.com, ऐसा अपने को एक्सेप्शन आ गया इस तरीके से। ओके, अब हमारा एक दूसरा हम एक रिक्वेस्ट दे सकते हैं, गेट वाला जो हमने दिया था उसको हिट करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी यूआरएल को सिंपली कॉपी करते हैं, कॉपी करके इसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फाइंड को यूज़ करेंगे। ये हमारा मेथड टाइप है, गेट ही रहेगा, फाइन है। ओके, अभी गेट मेथड है और इसके पास अपने को एक ईमेल देना पड़ेगा। तो ईमेल देते हैं श्याम। अब देखिए यहाँ पर हमारा ईमेल था श्याम, इसको पर्टिकुलर देते हैं और यहाँ पर सेंड पे रिक्वेस्ट करते हैं। तो ये अपने को रिकॉर्ड फाउंड करके दे रहा है। ओके, क्योंकि इसने अभी कौन मेथड को हिट किया होगा फाउंड करने के लिए। तो सिंपली हम चलते हैं यूजर सर्विस के अंदर, वो दिखाते हैं आपको यहाँ से। देखिए गेट यूजर है, जैसे हमने ईमेल दिया, अब जो ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है तो वो रिकॉर्ड रिटर्न कर देगा। अगर नहीं कर रहा है तो हमने कहा कि ये एक्सेप्शन दे दो। तो मैं थोड़ा जाता हूँ और ईमेल में यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। तो हमने ये दे दिया। अब ये देखा क्या इस ईमेल को रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा तो सिंपली वो रिकॉर्ड ला कर देगा, नहीं होगा तो अपने को एक एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। क्या है, यूजर नॉट फाउंड विद दिस पर्टिकुलर जीमेल। तो इस तरीके से अपने को एक्सेप्शन मिला। तो ऐसे ही आपको रियल टाइम में जब एपीआई बनेगा तो वहाँ पर भी एक्सेप्शन को हैंडल किया जाता है। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आएगा कैसे हम एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं इन स्प्रिंग बूट में।